राधे राधे। राधे राधे। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करता हूँ जी। और मैंने ना अभी 8 महीने पहले शादी करी थी, तो मेरी वाइफ को ना यहाँ रहना था वृंदावन, तो वो यहाँ पे हम दोनों यहीं शिफ्ट हो गए वृंदावन में। अच्छा। तो महाराज जी 14 तारीख को ना, अब मैं पुलिस का काम करता हूँ तो थोड़ा सा मैं ड्रिंक वगैरह कर लेता हूँ, तो 14 तारीख को मैंने ड्रिंक करके मैंने उसको उस पर हाथ उठा दिया। हाथ क्या उठा दिया, मैंने उसको बहुत मारा रात को, बहुत महाराज जी बहुत। फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया और वो चली गई। महाराज जी मेरे को नहीं पता था अगर मैं उस पर हाथ उठाऊंगा कि वो चली जाएगी। फिर मैं उसके घर गया, उसकी मम्मी ने 2 दिन तक मुझसे उसे नहीं मिलने दिया और बोला कि मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी को लेके उसके पास गया, मैंने अपनी लगभग सभी को बोला, मैंने कहा मुझ पे गलती हो गई, ये आखिरी गलती है, इसके बाद मैं शायद कभी भी, मुझे अगर पता होता कि मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा और तुम चली जाओगे तो फिर मैं अपनी मम्मी ने मेरे हाथ वाथ जोड़े कि बेटी तुम हमारे साथ चल, इसके साथ मत जा। फिर भी वो नहीं मानी। अब उसने मेरे को आज फ़ोन करा मैंने उसको, तो उसने बोला कि आप गुरुजी के पास जाओ, अगर वो कहते हैं कि मेरे को एक मौका मिलना चाहिए तो मिलेगा, वरना शायद नहीं। तो आप तो सबके रिश्ते जोड़ते हैं, मेरे पे गलती हुई है, बस मैं अपनी गलती को मानता हूँ। 1 करोड़ लोग आपको देखते हैं महाराज जी, उन सबके सामने मैं मानता हूँ। तो आपकी पत्नी आपकी अभी ये प्रश्नोत्तरी सुन रही हैं आपकी पत्नी? हाँ, उसने बोला, नीलम नाम है उनका। पहले आप संकल्प ये लो कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। महाराज जी मैं रोज शराब नहीं पीता हूँ और मैं कभी नहीं पीऊंगा। आज से आप कभी नहीं पिएंगे? कभी भी नहीं। बेटा शराब हमेशा गलत ही है, मैंने 1000 बार कहा है, गलत ही है। आपने अपनी पत्नी को मारा, भीष्म पितामह मर गए थे, लेकिन उन्होंने कभी शिखंडी सामने खड़ी थी, शिखंडी मतलब स्त्री, बाद में वो पुरुष हो गया था, लेकिन पितामह भीष्म मर गए, उन्होंने नारी पर हाथ नहीं उठाया। हमारे देश का जो पुरुष है, हमारे देश के जो संस्कार रहे हैं, वो कभी राम जी ने क्या, भगवान राम ने क्या किसी महिला पर हाथ उठाया? नहीं। इसलिए पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे, इसलिए आपने मारा है, ये तो अपराध कर दिया। लक्ष्मी होती है, हर स्त्री राधा होती है, आपकी पत्नी राधा है, आपकी पत्नी सीता है, आपकी पत्नी लक्ष्मी है, उसे आपने मारा है, मतलब ये राधा रानी को आपने मारा है, ये अपराध है। इस अपराध के लिए सदा के लिए आपको शराब छोड़नी होगी। और आपकी पत्नी का नाम क्या है? नीलम नाम है। नीलम, वो सुनती हैं कथा? वो आप ही के, हम यहीं रहते हैं। देखो वो कथा सुनती हैं तो मैं भी तो रहता हूँ गुरुजी। हाँ, मैंने पर आप वृंदावन रह के अपराध कर रहे हैं ना। आपके आश्रम के नाम पे दुकान खोल रखी है यहीं पर कम्मा मार्ग में। मेरे को बस मेरे पे गलती हुई है, मैं 1 करोड़ लोगों के सामने सबसे उससे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद कभी भी इतना सा भी उसको नहीं करूँगा। लेकिन क्या नाम बताया आपकी पत्नी? नीलम नाम है। नीलम जी, देखो आप सुन रहे हैं बेटा, तो बात ऐसी है, आपके पति ने गलती की, गलती सबसे होती है, पर ये व्यक्ति ऐसे हैं कि गलती मान रहे हैं, और जो गलती करके मान ले उस गलती को, उसे क्षमा कर देना, यही हमारा धर्म है, यही कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, सुंदरकांड की एक चौपाई है, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहीं, शरण में आए हुए को सदा क्षमा करना चाहिए। तो आप पत्नी हैं, आपके पति की गलती मान रहे हैं, वो अब क्षमा कर दीजिए और आप आइए और आप दोनों फिर आके बिहारी जी का दर्शन कीजिए और आप गलती ना कीजिए। देखो आपकी पत्नी के संस्कार कितने अच्छे हैं कि वो किसी की बात नहीं मानी, पर देखो कथा से जुड़ी हैं तो वो कह रही हैं कि यदि गुरुजी कह देंगे तो मैं आ जाऊंगी। इसका मतलब कथा के संस्कार इतने श्रेष्ठ हैं। और आप भी जुड़े हैं, वो भी वृंदावन रहते हैं, तो आप भी अब अच्छे से ही रहिएगा और आपकी पत्नी अब आ जाएंगी। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि भागवत से बोलते हैं कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार तरती हैं? 7 पीढ़ी आपके पिछली, आपके जैसे आप स्त्री हैं, यदि पुरुष भागवत जी कराए तो उसकी 7 पीढ़ी कैसे तरती हैं वो भी मैं समझाता हूँ, और स्त्री कराए तो कैसे। यदि पुरुष ने कराया तो 7 पीढ़ी आपके पिता पक्ष की, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, 14, और 7 पीढ़ी इनकी माँ, आपके नाना के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 7 या 21, ये हो गया पुरुष। अब स्त्री कराती है तो 7 पीढ़ी आने वाली आपकी, आपकी मीन्स आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, 7 पीढ़ी आपके पति की, पति के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, और 7 पीढ़ी आपकी माँ के जो पति हैं अर्थात पिता, पिता के पिता के पिता के पिता, ये टोटल 21 पीढ़ी तरती है भागवत जी से। तो महाराज जी जैसे हम अनुष्ठान कराते हैं पति पत्नी, तो जैसे मेरा गोत्र तो अलग होगा ना,
पत्नी का गोत्र तब से बदल जाता है जिस दिन से शादी होती शादी हो है, जाती तो है। आपका पति का गोत्र ही आपका मान्य होगा। पर मेरे मायके का गोत्र तो अलग होगा ना। भले गोत्र अलग है, पर आपने किया है, चूंकि आप उनकी बेटी हैं तो वो आपका पुण्य उनको प्राप्त होगा। बेटी का किया पुण्य बाप को मिलता है, पति को भी मिलता है, ससुर को भी। माता सीता ने अपने ससुर जी का पिंडदान दिया था, दशरथ जी का पिंडदान माता सीता ने किया था। और इसलिए तो कहते हैं कि बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां दो कुल को तारती हैं। भले आपका गोत्र बदल गया, पर आपके माँ बाप का पक्ष भी तरेगा आपसे, यदि आप सात्विक हैं, यदि आप पुण्य कर रही हैं तो मैं जैसे अगर अभी भी चाहूँ तो मैं अपने मायके के तरफ हाँ, से कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। कर जैसे सकते। मेरी दादी 85 इयर्स की हैं। जैसे आप अपने पिता के लिए कुछ करें तो आप पिता का गोत्र बुलवाए ना कि मेरे पिता का गोत्र ये था। तो अनुष्ठान में तो एक ही गोत्र बोला जाता नहीं, है। अनुष्ठान में तो आप जैसे आप अपने लक्ष्य बनाए हैं कि पिता का ही कल्याण, माता का कल्याण, तो उनके गोत्र से आप कराइए ना। आपके पिता का नाम, आपके पिता का गोत्र, कराने वाले आप हैं, करेंगे आप, पर गोत्र नाम उनका तो वो उनको जाएगा। तो जैसे उनके नाना का भी तो गोत्र अलग होगा। किन के नाना का? मतलब मेरे पापा के नाना का। नहीं, पापा के नाना को नहीं मिलेगा, फिर वो आपके पिता के पिता के पिता के पिता को मिलेगा, वो नाना पक्ष अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा महाराज जी, जैसे मेरी दादी 85 इयर्स की हो गई हैं और मेरी अब शादी हो गई है, मेरा गोत्र अलग हो गया है, तो मैं उनकी तरफ से अगर कुछ करना चाहूँ? उनकी तरफ से आप कर सकते हैं, उन्हीं का नाम गोत्र दे करके। नहीं, जैसे अगर मैं कुछ जाप वो करना हैं चाहूँ- नहीं, हाँ, जाप आप जो करेंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। मेरे को ही मिलेगा। हाँ, मैं उनके कोई नाम- अनुष्ठान आप कराएं तो उनको मिलेगा। जैसे आप तीर्थों में आए हैं तो एक डुबकी आप अपने पति के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने नाना नानी दादा जिनको लगाएंगे, तीर्थों में एक आदमी चला जाए और वो जिस जिसके नाम की डुबकी लगाए उसको डुबकी का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है।